नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो एक और किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार किसानों को मनाने की तमाम कोशिशें कर रही है। दूसरी ओर यूपी में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अब ऐसे में सरकार किसानों को कब तक मना पाती है, वो सबसे बड़ा सवाल होगा। और किसानों के साथ साथ यूपी में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से पूर्व सभापति छंगेलाल राठौर जी। छंगेलाल राठौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। सबसे पहले मैं अपने छंगेलाल जी, सबसे पहले मैं जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल जो मैं पूछूंगा वो किसानों के मुद्दे को लेकर ही पूछूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा संख्या में किसान आते हैं और विधानसभा चुनाव में जो किसानों का वोट बैंक है वो काफी मायने रखता है। अब क्या लग रहा है आपको, क्या सरकार और किसानों के बीच में बातचीत कब तक बन पाएगी? क्योंकि जो सरकार है वो लगातार कोशिशें कर रही है किसानों को मनाने की। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीब जी किसान भाइयों की समस्याओं की जी चिंता करते हुए तमाम योजनाएं लागू की, जी जिसमें किसान सम्मान निधि उनके जी खातों में 6,000 रुपए भेजने का जी कार्य किया। जी किसानों की आय दोगुनी करने का भी प्रयास किया जा रहा है। हाँ जी हमारे प्रधानमंत्री जी हर तरह किसान को हर तरह योजनाएं में देने के काम कर रहे हैं। जी हमारी सरकार किसानों के खाते में डायरेक्ट 6,000 रुपए भेज रही है। जी जी। अगर और मैं उत्तर किस प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में जी विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। अब किसानों जी का वोट बैंक तो मायने रखता है, लेकिन शाहजहांपुर की मैं पर्टिकुलर बात करूंगा जहां से आप आते भी हैं, तो वहां पर जी विकास को जी लेकर के सरकार ने कौन कौन से काम कर रहे हैं, ताकि जी जी जो विधानसभा चुनाव में जब आप जनता के बीच में जाएं तो फिर जनता आपको वोटे। जी जी हमारी सरकार ने बहुत काम किए। हमारे माननीय मंत्री जी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने स्मार्ट सिटी शाहजहांपुर को बनाया, सीवर लाइन डाली और सड़कें बनाई, चौड़ी हम्म सड़कें कराई। जो हम्म बड़ी छोटी छोटी गलियां थी वहाँ माननीय मंत्री जी ने हर तरह से रिंग रोड बनवाए। और जब चौड़ी सड़कें हो गई तो जनता को हर तरफ से राहत मिल रही है। और हम्म हमारी सरकार ने हर गरीब लोगों को राशन वितरण किया, गरीबों को। हम्म। अच्छा, आज भी जो सुरेश कुमार खन्ना जी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। आज किस कार्यक्रम के तहत वो वहां पर पहुंचे? आज माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी आए थे। उन्होंने यहाँ मोक्ष धाम का ये सौंदर्यीकरण के लिए करीब एस्टीमेट बनवाया और हम्म मोक्ष धाम में वो सौंदर्यीकरण करवाएंगे। इससे हम्म करीब 200-300 पेड़ भी लगवाए हैं, वृक्षारोपण भी करवाया है माननीय मंत्री जी ने। और हमारी सरकार बहुत सुविधाएं दे रही है और हम्म। हम 2022 में चुनाव जीतेंगे। आप तो कह रहे हैं कि आप चुनाव जीतेंगे, बीजेपी चुनाव जीतेगी, लेकिन जो विरोधी हैं वो तो तल्ख तेवर अख्तियार किए हुए हैं। लगातार कह रहे हैं कि सरकार किसान विरोधी है और जो नहीं कानून नहीं व्यवस्था नहीं के मुद्दे पर भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं नहीं उस पर क्या कहेंगे? किसान नहीं कह रहे हैं, विरोधी जी। कह रहे हैं। किसान भाई हमेशा हमारी सरकार के हम्म पक्ष में हैं, मगर हम्म जो विपक्ष जो है वो हमेशा हमारी सरकार के पीछे लगा रहा। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक हम्म पास किया है वो हम्म बिल्कुल किसानों के हित के लिए कार्य किया है। हम्म। जी अच्छा, अगर आपको यहाँ से विरोधियों को कोई संदेश देना हो 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो क्या कहेंगे विरोधियों से? विरोधी बिल्कुल हमारे सामने, हमारी सरकार के सामने विरोधी बिल्कुल नहीं आएंगे। हम तो 2022 में चुनाव जीतेंगे और जीतेंगे। और अगर मैं विकास कार्यों की बात करूं, क्योंकि विरोधी लगातार विकास कार्यों को लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो शाहजहांपुर हो चाहे वो पूरे यूपी की बात करेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि विरोधी जो है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो चाहे वो विकास के मुद्दे हो, कहीं ना कहीं जनता को नहीं बरगलाने नहीं की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं जनता को बरकरार है, मगर हमारी सरकार बिल्कुल सही काम कर रही है, सब हम्म कुछ सही कर रही है। और रोडें भी चौड़ी हो रहे हैं और हर हम्म व्यवस्था किसान के 6,000 रुपए खाते में आ रहे हैं। बहुत हम्म ऐसी योजनाएं चलाई किसानों के लिए। किसान हम्म भाई खुश हैं और हम्म। हम तो 2022 में जीतेंगे चुनाव। चलिए, आप तो कह रहे हैं आप 2022 में चुनाव जीतेंगे, लेकिन अगर मैं किसानों की बात करूं, क्योंकि किसान भी सड़कों पर बैठे हुए हैं, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? अगर आपको किसान भाइयों से कुछ कहना हो तो उनसे क्या अब कहेंगे? अब ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री तय करेंगे और किसान भाई तय करेंगे। अब हम तो एक हम्म। छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं। हमारे बिल्कुल। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी तय करेंगे, माननीय हम्म प्रधानमंत्री जी करेंगे। हम तो एक छोटे हम्म कार्यकर्ता हैं। किसानों हम्म को कोई नुकसान नहीं होगा। हम्म किसान माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा किसानों को मनाने में लगे हैं और हम्म को हमेशा मना के रहेंगे और किसान हम्म। को कोई नुकसान नहीं होगा।
तो अगर सरकार लगातार ये भी कह रही है कि जो किसान है उनकी आय दोगुनी कर दी जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि किसानों को, क्योंकि चाहे अगर पहले की सरकारों की बात करें, कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, चाहे बीएसपी की सरकार रही हो, किसान ने हमेशा अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है। तो अब अरे अगर अरे 2022 में, जी जी बताइए। अरे किसानों को हमारी सरकार ने सब कुछ किया है। पहले 10 पैसे आते थे, अब किसानों के डायरेक्ट खाते में आते हैं। पहले 10 पैसे 1 रुपया आता था, 10 पैसे किसानों को मिल पाते थे। अब डायरेक्ट खाते में 6,000 रुपए माननीय प्रधानमंत्री पहुंचा रहे हैं किसानों के खाते में। कोई दलाली नहीं, कोई दलाली। हम्म चलिए, ये थे हमारे साथ छंगेलाल राठौड़ जी, जो पूर्व सभापति हैं बीजेपी से। तो आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका छंगेलाल राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। तो अब यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, 2022 में चुनाव होने हैं, उसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से चाक चौबंद तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। लेकिन 2022 के रण में बाजी कौन मारेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।